हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका मित्र होती हैं तो उनका मानदेय का इंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है और उनको किस तरह से पेमेंट लेना है। तो बहुत सारे जो जीविका मित्र दीदी होती हैं उनको जानकारियाँ नहीं रहने की वजह से उनको बहुत तरह का परेशानियाँ झेलना पड़ता है और उनको सही से पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सभी जीविका में बहुत सारे जीविका मित्र से कमेंट के माध्यम से आया कि भैया हमको इंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताइए और हमको कैसे एसएचजी से अंशदान लेना है, हमको समझ में आना चाहिए ताकि एक अच्छे से वीडियो बना के बनाइए। तो हम सोचे कि चलिए आप लोग को वीडियो हम बना के बता रहे हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए चलिए अच्छे से बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद, बने रहेंगे। तो यहाँ देखिए इंडेंट एप्लीकेशन फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजर और यहाँ पर पीरियड में लिखा हुआ है अक्टूबर टू दिसंबर का, तो अक्टूबर 23 लिख दिया गया और यहाँ दिसंबर 23 और FY में यहाँ 2023 टू 2024। अब यहाँ देखिए कि प्रखंड का नाम, तो प्रखंड का नाम है यहाँ पर डाल दिया गया है लालगंज। उसके बाद क्लस्टर है तो क्लस्टर जो होगा 1 2 3 4 जो होगा वो डालिएगा, गांव पंचायत जो होगा वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि VO का नाम तो अमृत VO का गठन तिथि तो 20/5/2022। उसके बाद VO कितने वर्ष का है तो सेकंड स्लैब में है, उसका VO का यहाँ खाता संख्या है, बचत खाता संख्या। उसके बाद उसका किस शाखा में है वो डाला गया है और उसका IFSC कोड डाला गया है। और यहाँ देखिए कि CLF का नाम है जीवन ज्योति। CLF का गठन तिथि है 27/4/2022। CLF का गठन कितने वर्ष में है तो CLF सेकेंड वर्ष में है और बैंक खाता संख्या इसका यहाँ डाला गया है। बैंक शाखा जो है वो डाल दिए है और IFSC कोड डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि CM जो है, CM का नाम है तो राधिका कुमारी। समझाने के लिए है, आपका जो CM होगी उसका बनाइएगा। और CM पद योगदान की तिथि तो 1/4/2019 से कार्य कर रही हैं और मानदेय स्लैब इनका 5th है और CM का कार्य का आयु भी 5th स्लैब है। तो यहाँ देखिए कि इनका जो स्लैब निकालना है तो 1/4/19 है ना, तो 3 महीना का ट्रेनिंग पीरियड का छोड़ के ही इनका स्लैब जोड़ के यहाँ पर चढ़ाना होता है। अब देखिए कि यहाँ क्रम संख्या है तो क्रम संख्या डाल दिए 1 से 15 तक है। और SHG का नाम तो जो SHG है उस SHG का नाम है और यहाँ SHG का गठन तिथि तो यहाँ देखिए गठन तिथि है, यहाँ देखिए मिस्टेक से थोड़ा हो गया, कटिंग हो गया तो 24/11/20 है। तो गठन तिथि डाल लीजिएगा। SHG किस स्लैब का है तो यहाँ 5th स्लैब का है। यहाँ 3/4 स्लैब क्यों है सो 24/11/20 है, तो उसका अगर निकाल लीजिएगा तो 3 साल तीसरा स्लैब में 2 माह पढ़ रहा है और 1 माह है सो 4th में पढ़ रहा है, तो इसलिए 3/4 यहाँ लिखा गया है। अगर 4/5 आएगा तो वो डालिएगा, 2/3 आएगा तो वो डालिएगा, जो आएगा वो डालिएगा। स्लैब ऐसे निकालना है तो डाल दिया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है SHG बचत खाता संख्या हाँ या नहीं, तो इसका बचत खाता संख्या खुला हुआ है कि नहीं, तो यहाँ खुला हुआ है तो सब में हाँ डाला गया है। अब है कि ICF RF प्राप्त हाँ या नहीं, RF या ICF दोनों प्राप्त है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए कि लिखा गया है हाँ। इसमें नहीं, इसमें ICF ना RF है, दोनों नहीं है और इसमें ICF ना RF है नहीं है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि किसी में 2 में RF होगा तो 2 में RF नहीं होगा तो 2 में ICF होगा। ये भी हो सकता है कि 2 में ICF RF दोनों हो, तो इससे मतलब नहीं है RF हो या ICF है, कोई भी प्राप्त है तो यहाँ हाँ लिखना है, तो लिख दिया गया। उसके बाद पूछा जा रहा है मासिक प्रतिवेदन जमा किया गया है या नहीं, तो मासिक प्रतिवेदन जमा किया गया है तो हाँ लिख दिया गया है। अब यहाँ देखना है कि सबसे मेन 5th स्लैब देखना है, तो यहाँ पर देखिए कि 5th स्लैब का जो पेमेंट है सो यहाँ पर टोटली पेमेंट इनका 400 बन रहा है। तो 400 बन रहा है तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि कुल मानदेय जो है इनको 400 रुपया हर SHG पर देना है, तो 400 के हिसाब से इनका 6000 रुपया अक्टूबर माह का हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना है SHG का अंशदान, तो SHG का अंशदान यहाँ 250 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए कि SHG का अंशदान 250 रुपया है और VO कंट्रीब्यूशन 0 है।
तो इसलिए वीओ कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। तो यहाँ 250 रुपया जिसमें RF का आया हुआ है, तो इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन लेना है वो बता रहे हैं आप लोग को। अगर RF का पैसा आया हुआ है तो एक SHG पर 30,000 रुपये RF का पैसा आता है, तो उसका 300 रुपया ब्याज SHG में रहता है। चाहे ICF का भी होता है तो 6 माह का ब्याज SHG में ही रह जाता है, तो वो सब में से यहाँ जमा करवाना है। तो चलिए 300 रुपया, अगर RF का ही बात कर ले तो RF का 300 आता है, तो 250 है सो SHG कंट्रीब्यूशन में CM दीदी वीओ में जमा करवाएंगी। 1 मिनट बने रहिए। हाँ, यहाँ वीओ में जमा करवाएंगी। तो यहाँ देखिए कि 250 रुपया इनका हो गया। और भी यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि नहीं इसमें RF का पैसा ना ICF का है, तो फिर उनको तो एक्स्ट्रा इनकम SHG को हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो पैसा कहाँ से देंगी। तो यहाँ पर दिखा दिया गया कि इनको SHG से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए 250 रुपया, जिसमें हाँ है उसमें हाँ, जिसमें नहीं है उसमें नहीं, जिसमें हाँ है उसको हाँ। और 5th स्लैब में कंट्रीब्यूशन वीओ कंट्रीब्यूशन होता है तो एकदम 0 हो जाता है, तो इसलिए इनको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि परियोजना राशि क्या देगा। तो 400 टोटली इनका मानदेय हो रहा है, तो जिसमें से 250 रुपया SHG कंट्रीब्यूशन देगा। तो इसमें से 400 में से 250 घटा के जो शेष राशि आएगा वो परियोजना देगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ 250 घटाने के बाद 150 आ रहा है, तो यहाँ 150 रुपये यहाँ डाल दिया गया है। अब इसको है कि परियोजना तो देगा, इसमें SHG नहीं देगा, तो वो पैसा टोटली जो पैसा यहाँ का जो पेमेंट पूरा बन रहा है वो पेमेंट यहाँ आ जाएगा, टोटली परियोजना देगा। और यहाँ पर देखिए कि 250 रुपया हो गया, 250 हो गया, तो यहाँ परियोजना में 150 हो गया, इसमें नहीं है तो यहाँ 400 हो गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ परियोजना राशि निकालेंगे। तो यहाँ देखिए परियोजना का राशि हो गया 3750 रुपया, और यहाँ पर SHG कंट्रीब्यूशन 2250। तो 3750 और 2250 को जोड़िएगा तो 6000 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम बताने वाले हैं कि यहाँ अक्टूबर माह में भी सेम ही पेमेंट बना, नवंबर में और दिसंबर में भी सेम ही बना, क्योंकि यहाँ स्लैब मतलब चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर इसमें ये होता कि अगर जो जीविका मित्र है उनका स्लैब जैसे अक्टूबर माह है तो अक्टूबर माह 4th में पड़ रहा है, नवंबर दिसंबर 5th में पड़ रहा है, तो 4th का कुछ चेंजिंग रहता है पेमेंट। अगर 4th का मतलब 300 मिल रहा है तो 5th वाला में यहाँ पर हो जाता है पेमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए उसमें चेंजिंग हो जाता है। तो हम आप सभी को मतलब समझाने के लिए तत्काल में आप लोग को जो 5th स्लैब में है तो उनका हम आप लोग को बता रहे हैं, और जो 4th 5th वाला दोनों वाला है वो भी हम आप लोग को दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ देखिए कि अक्टूबर में भी सेम पेमेंट है, नवंबर में भी सेम है और दिसंबर में भी सेम है। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ देखिए कि परियोजना का कुल अंशदान, तो यहाँ परियोजना का यहाँ 150 रुपया हो गया, यहाँ पर 150 और यहाँ 150, तीनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ 450 रुपया हो गया। तो इसको 450 कर दिया गया है। और यहाँ पर यहाँ का 400, यहाँ का 400, यहाँ का 400, फिर यहाँ का 400, यहाँ का 400 जोड़िएगा तो 1200। तो जिसका मतलब है तो उसका ऐड कर दिया गया, और टोटली को यहाँ ऐड कर दिया गया। तो टोटली परियोजना राशि कितना आ गया, 11,250 रुपया। अब यहाँ है कि समूह से अंशदान, तो समूह का अंशदान तीनों को जोड़ लेना है, 2250, यहाँ 2250, यहाँ 2250, तो जोड़िएगा तो 6750 रुपया इनका समूह का अंशदान हो गया। ग्राम संगठन का अंशदान 0 हो गया, और परियोजना कितना देगा, 11,220 रुपया। तो टोटली इनका 3 माह का पेमेंट बन रहा है 18,000 रुपया। तो जो भी जीविका मित्र दीदी को अगर पेमेंट से रिलेटेड आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो आप सभी कमेंट के माध्यम से कमेंट करके अगर पूछिएगा तो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब यहाँ देखिए कि वीओ का हस्ताक्षर होगा, यहाँ मोहर मारना है, तीनों लीडर का हस्ताक्षर होगा। यहाँ प्रीपेड बाय बुक कीपर, यहाँ बुक कीपर का मतलब सिग्नेचर होगा, यहाँ CC और AC दोनों का होगा, और यहाँ पर चेक्ड बाय अकाउंटेंट का होगा, उसके बाद ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। उसके बाद ये पेमेंट मतलब आता है। तो आप सभी बताइए हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तथा शेयर कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को जीविका से अपडेटेड वीडियो आप सभी को मिलते रहे। और एक वीडियो इससे रिलेटेड और भी आएगा। फ़िलहाल ही मैं 1-2 दिन बाद आप लोग को एक वीडियो देंगे जिसमें थोड़ा डिफरेंस वाला देंगे, जो 4th 5th या 2 3 दोनों जो बनता होगा तो उसको कैसे पेमेंट बनाना है। तो आप सबको आज हम जीविका मित्र पे बता दिए हैं। उसके बाद फिर क्लस्टर फैसिलिटेटर और मास्टर बुक कीपर का हम पेमेंट कैसे बनता है वो हम आप सभी को बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए और ईमानदारी से वाचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग करने के लिए।